हेलो ट्रेडर। देखिए, जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करना होता है तो हमें इतने सारे कंपोनेंट को लगभग देखना होता है, जिसमें से निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आईजीएक्स निफ्टी है, डाउ जोन्स भी है, क्रूड ऑयल है, यूएस डॉलर है, नैस्डैक है और यूके का इंडेक्स है। हम इन चीज़ों को फॉलो करके ही बैंक निफ्टी या निफ्टी पे काम करना होता है हमें। तो हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे ऑप्शन स्ट्रेटजी में, देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या फाइंड होके आती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें एक स्ट्रेटजी हम काफ़ी सुनते हैं कि 15 मिनट की स्ट्रेटजी। 15 मिनट की स्ट्रेटजी क्या होती है उसमें हम देखते हैं। हम पहले आ जाते हैं कैंडल के 15 मिनट पे हम सेट कर लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का हो गया कैंडल, एक कैंडल जो 15 मिनट का है। और इसमें हम करंट डेट में ही देखते हैं, जो ये 10 तारीख का है, यहाँ पे 10 तारीख शो कर रहा है, यहाँ से 10 तारीख की कैंडल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं जनरली कि इसमें हम हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 15 मिनट का लो, और इसकी सेम ऐसे ही हम 15 मिनट का हाई भी मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा 15 मिनट का हाई। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही हाई लो ब्रेक करे हम उसी साइड में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइडवेज मार्केट होता है तो भी हम उसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हमें पता चल जाता है जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक किया लेकिन फिर वापस आ गया, मार्केट प्रेशर था इस पर। और इसके साथ ही क्या होता कि हमें कैसे फाइंड करना होता कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा ब्रेक करने के बाद। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, डे हाई का तो रेजिस्टेंस बना ही था, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस चला आया। फिर ट्राई किया, वापस चला आया। फिर ट्राई किया हल्का सा, लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो हम सिर्फ इसी के बेस पे एंट्री नहीं ले सकते हैं कि एक कन्फर्मेशन हमें मिल गई हम उस पर एंट्री ले लें। हमें उसमें भी देखना होता कि नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक इंडिकेटर इसमें ऐड करते हैं। हम आएंगे सीधे इंडिकेटर्स में, यहाँ पे हम ऐड कर चुके हैं पहले से ही पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के नाम से। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पिवट, PIV, जैसे ही लिखेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा, और हम इस पर अपना क्लिक करके इसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। अभी हमारे चार्ट पे अप्लाई हो चुका होगा। इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे लेवल आ गए हैं, हौच पौच लग रहा है हमें देखेंगे तो। हम सीधे सीधे आएंगे पिवट पॉइंट में के सेटिंग में। ये इसकी सेटिंग है। इस सेटिंग में हम जैसे आएंगे यहाँ पे शो प्राइस को हम हाइड कर देंगे, और इसमें इस जो टाइप है इसको हम फिबोनाची कर देंगे। और इसके स्टाइल में हम थोड़ा सा इनपुट में ही हमें मिल जाएगा नीचे कलर, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, इसको हम हाइड कर देंगे। सपोर्ट 4 5 हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ना तो रजिस्टेंस की इतनी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक मेन लाइन है जो पिवट की मेन लाइन होती है, सेंटर लाइन, उसको हम वाइट कर लेंगे, थोड़ा सा एक अलग कलर में दिखेगा ताकि हमें पता चले कि हाँ ये सेंटर लाइन है इसकी। ठीक, अब इससे हमें इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाता है। अब अगर हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये जो पिवट लाइन है ये भी अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट यहाँ से अपना लो से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे ज़रूर होल्ड करेगा, इस एरिया के आसपास ज़रूर होल्ड करेगा। ठीक है, अगर इस एरिया के आसपास होल्ड करता है तो भी आप वहाँ से एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे आप एक पुट की एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आप पुट की एंट्री ले रहे हैं तो पुट की एंट्री आपको देखनी होगी उसमें कि किस तरह की कैंडल बनी हुई है, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसमें। जैसे अगर मान लो इस एरिया में कहीं अगर इन्वर्टेड हैमर बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, तो इसका मतलब कंफर्म होता है कि ये मार्केट फिर यहाँ से नीचे खींच के ले जाएगा, आपको इजीली मैक्सिमम कुछ ना कुछ पॉइंट दे के ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले डे का एक सेंटर लाइन है, पिछले डे के पाइवेट का सेंटर लाइन है। मार्केट इस सेंटर लाइन को प्रीवियस डे में तोड़ नहीं पाया था, मार्केट ओपन हुआ यहाँ तक आया, लेकिन इससे ही नीचे वापस चला गया और दिन भर माइनस में ही रहा मार्केट। ठीक है, फिर ऊपर गया एक बार, फिर यहाँ से नीचे ही आके क्लोज हुआ, लास्ट में जाके एक कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस सेम डे में ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे इसने डे लो बना लिया, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया,
ऊपर गया तो इसी एरिया के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं हमेशा इसी एरिया के आसपास से रिजेक्शन लिया, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस डे का सेंट्रल लाइन था। इसमें एक और रेजिस्टेंस होता है, मैं वो भी बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। आप देख लीजिए यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया यहाँ तक, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस गया। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, अगर हम देखें तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक और तरीका है। जैसे इस साइड में प्राइस लाइन चल रही है इसकी, क्या क्या प्राइस है, जो भी सम नंबर है, जैसे 600 हो गया, 700 हो गया। ठीक है, 600 हो गया ये हमारा, और यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, और 700 यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखेंगे तो इसी 700 है, इसी एरिया के आसपास से हमेशा रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है। अगर इस कंडीशन में आपको कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट डोजी कैंडल है, तो ये सब रिवर्सल कैंडल होती हैं। जिस साइड में ये ब्रेक करेंगे इसके नेक्स्ट कैंडल, उसी साइड में पोजीशन बना सकते हैं आप। जैसे क्या कहते हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिला कि ये रेड जोन में है, मतलब लो क्लोजिंग हुई है इसकी। उसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरता हुआ मार्केट यहाँ तक आया, और इसमें अगर आप इस तरह से देखेंगे तो कितना मूव मिला इसमें। अगर हम मान लो इस कैंडल को छोड़ के इस कैंडल में हम एंट्री देखते हैं, तो ये हमें कितना पॉइंट का दे गया मूव, 83 पॉइंट का मूव दिया है। मिनिमम 83 पॉइंट है, कम से कम 83 पॉइंट का मूव दिया। तो इसमें दिया तो 83 पॉइंट का, लेकिन हमें स्ट्राइक प्राइस पे इसका 50% के आसपास ही मिलता है। 50% मतलब 40 पॉइंट छोड़ दो आप, 30 पॉइंट अगर कैप्चर कर लिया आपने, 25 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया एक लॉट में, तो आपके लिए बहुत है। तो इस तरह से हम ऑप्शन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली ऑप्शन स्ट्रेटेजी की वीडियो है। बाकी इसके पहले तो मेरा शॉर्ट वीडियो था, वो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था। तो इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और बाकी वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा। आगे के लिए आप मेरा वीडियो चैनल फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाकी फिर मिलते हैं, थैंक यू।